क्या आपको लगता है कि लोग आपको सीरियस नहीं लेते, आपकी बात की वैल्यू नहीं होती? आप सबके लिए करते हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ नज़रअंदाज किया जाता है। तो शायद मसला दूसरों में नहीं, आप खुद को सस्ता बना रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाई वैल्यू पर्सन कैसे बनते हैं और वो कौन सी आदतें हैं जो आपकी वैल्यू को कम कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन मेरा बहुत सिंपल सा था। सुबह मैंने बच्चों के लिए जल्दी जल्दी ऑमलेट बनाई, फिर उनको रेडी किया और उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए मार्केट चले गए। लेकिन इन छोटी छोटी रूटीन्स के दौरान एक बात मेरे जहन में बार बार आती रही कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी बार खुद को इग्नोर करते हैं। हम सबके लिए सब कुछ करते हैं लेकिन अपनी वैल्यू भूल जाते हैं। इसलिए आज का टॉपिक है कि हाई वैल्यू पर्सन कैसे बने और खुद को सस्ता बनाना कैसे छोड़ें। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, अपनी कदर खुद करें। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको वो इज्जत नहीं देगी। लोग वही ट्रीट करते हैं जो आप उन्हें अलाउ करते हैं। अगर आप हर वक्त अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपको कॉमन समझेंगे और स्पेशल कभी भी नहीं समझेंगे, इसलिए वो आपकी इज्जत करना छोड़ देंगे। नंबर 2, हर वक्त अवेलेबल रहना छोड़ दें। हर किसी के मैसेज का फ़ौरन रिप्लाई देना, हर किसी के लिए हर वक्त रेडी रहना, ये सब चीज़ें आपको लो वैल्यू बनाती हैं। याद रखें कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। नंबर 3, अपनी बाउंड्रीज सेट करें। हाई वैल्यू लोग क्लियर बाउंड्रीज रखते हैं, वो हर बात पर हाँ नहीं कहते। अगर आप थके हुए हैं तो आराम करें, अगर आपका दिल नहीं चाहता तो मना करें। ये सेल्फिश नहीं बल्कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। नंबर 4, कम बोलें लेकिन मीनिंगफुल बोलें। हर वक्त बोलना, हर बात में शामिल होना, ये आपकी वैल्यू को कम कर देता है। हाई वैल्यू लोग कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। नंबर 5, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करें। आप कैसे नज़र आते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सब आपकी वैल्यू को डिफाइन करता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप महंगे कपड़े पहने, महंगे जूते पहने। बस आप सिर्फ और सिर्फ साफ, सादा और कॉन्फिडेंट नज़र आएं तो लोग आपकी पर्सनैलिटी को पहचानेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो अपने कपड़ों पे, अपने जूतों पे ज़्यादा जोर दें, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, तो लोग आपकी वो इज्जत नहीं करेंगे जो जो कि होनी चाहिए। इसलिए अपने कपड़े, अपने जूतों पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय अपने आप को साफ और सादा और कॉन्फिडेंट रखें। नंबर 6, खुद से मोहब्बत करना सीखें। हम दूसरों से मोहब्बत तो बहुत करते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं। अपने लिए टाइम निकालें, अपनी पसंद की चीज़ें करें और अपनी हैप्पीनेस को इग्नोर कभी ना करें। सबसे पहले अपनी खुशी देखें, लेकिन अपनी खुशी भी वो देखें कि जिसमें किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ ना हो। ये नहीं है कि दूसरों को तकलीफ़ देकर अपनी खुशी में खुश होते रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। दूसरों को भी खुश रखें लेकिन पहले अपनी खुशी को सामने रखें, उसके बाद अपनी खुशी की कदर करते हुए दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। तो यही खुद से भी मोहब्बत है और दूसरों से भी मोहब्बत है। नंबर 7, हाई वैल्यू लोग बिजी होते हैं अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स में। वो हर वक्त लोगों को इम्प्रेस करने में नहीं लगे रहते, बल्कि अपनी लाइफ बेहतर बनाने में लगे होते हैं। अगर हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जो है वो हर वक्त अपनी पर्सनैलिटी के पीछे पड़े रहें, या हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जो है वो हर वक्त कुछ ना कुछ काम करते रहें, तो दूसरे इम्प्रेस तो हो जाएंगे लेकिन आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अपनी वैल्यू को समझते हुए दूसरों को इम्प्रेस करें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाकर दूसरों को इम्प्रेस करें, ना कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जोर दें कि दूसरों को इम्प्रेस करना है और अपने गोल्स पे फोकस करना छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अपने गोल्स पर फोकस करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाकर दूसरों को इम्प्रेस करें। नंबर 8, हर किसी को खुश करना छोड़ दें। ये सबसे बड़ी गलती है। आप सबको खुश नहीं कर सकते और अगर कोशिश करेंगे तो आखिर में आप खुद अनहैप्पी हो जाएंगे और वाकई हम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते। अगर हम दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे तो हम अपनी खुशी को साइड पे कर देंगे और हम खुद हर वक्त अनहैप्पी रहेंगे, जिससे हम डिप्रेस हो जाएंगे, जिससे हम एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे, जिससे हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए जो है वो दूसरों को खुश करना छोड़ दें, सिर्फ अपनी खुशी को सामने रखते हुए
अपने आप को खुश रखें, और आप खुद खुश रहेंगे तो आप दूसरों के साथ एक अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। नंबर 9, अपनी इम्पोर्टेंस को समझें। जी हाँ, आप आम नहीं हैं, आप यूनिक हैं। बस आपको खुद को समझने की ज़रूरत है और अपनी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने की। मैं भी पहले ऐसे ही हुआ करती थी, हर किसी के लिए अवेलेबल और हर किसी को खुश करने की कोशिश। लेकिन फिर मैंने सीखा कि अगर आप खुद को नहीं संभालेंगे तो दुनिया आपको इस्तेमाल फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें तो आज से ही फैसला करें कि खुद को सस्ता बनाना छोड़ दें और अपनी वैल्यू पहचानें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी आदत सबसे पहले चेंज करेंगे। मिलते हैं कल एक अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।